तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 8/6/2023 को दोस्तों पूछा गया और यह सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर लें आप एग्ज़ाम तक, और आपको जो जितना भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता है आप कर लीजिएगा, चाहे आप ITI हो या DLED हो या 10th हो या 12th हो, आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल है, तो आप कर लीजिएगा ज्वाइन। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, पहले हम सामाजिक अध्ययन पूरा करेंगे, उसके बाद साइंस करेंगे, और उसके बाद दोस्तों रीजनिंग करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे सब करते जाएंगे। आपको एक लिस्ट में सब दे देंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश प्रतिशत है। तो उत्पादित जितना भी उत्पाद होता है दोस्तों, उत्पादन बिजली का, उसमें से कितना बिजली दोस्तों हम क्या करते हो, कुल बिजली का जो उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हम अपने घरों में कारखानों में जो जलाते हैं दोस्तों, वो कितना परसेंट करते हैं। ए में 100%, बी में 25%, सी में 22% और डी में 75%। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों 22%। कितना दोस्तों? 22%। जबकि दोस्तों 60% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। कितना किससे होता है दोस्तों? तो 60% जो बिजली का उत्पन्न होता है वो कोयले से ही होता है भारत में। तो यह याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? ए फ्रांस, बी रूस, सी जापान और डी अमेरिका। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना अमेरिका में थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी, और भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, राष्ट्र है, जहाँ राज्य का क्या है, अपना कोई धर्म नहीं है, और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। कहाँ पे? तो भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दक्षिण ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? दक्षिण ग्राम क्या है दोस्तों, यह पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ इसका दिया हुआ है कि दक्षिण ग्राम क्या है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे ए में है वन जीव अभ्यारण्य, बी में है राष्ट्रीय उद्यान, सी में आरक्षित वन क्षेत्र और डी में है पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतगणना का कार्य कौन करता है? ए में है राज्यपाल, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राष्ट्रपति और डी में है चुनाव आयोग। मतगणना यानी कि चुनाव जो कराता है दोस्तों, यानी कि मतगणना यानी कि जनसंख्या का जो दोस्तों गिनती होता है, तो वही मतगणना होता है कि हर 10 वर्ष पे होता है यह दोस्तों। तो यह कौन कराता है, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दक्षिण ग्राम को, यह आप याद रखिए। दक्षिण ग्राम को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और यहाँ पे मतगणना से इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए में 1975, बी में 1972, सी में 1974 और डी में 1973। तो बाघ परियोजना की जो स्थापना हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई दोस्तों 1973 में थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, और इनका उद्देश्य था कि बाघों की आबादी में वृद्धि करना, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ? ए में 1902, बी में इनमें से कोई नहीं, सी में 1905 और डी में 1907। तो रूस जापान का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यह युद्ध 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार को मान्यता मिली? ए में 1906 में, बी में 1931 में, सी में है 1911 में और डी में 1928 में। तो ब्रिटेन में जो है वह सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकारी जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, वह कब प्राप्त हुआ था? 1928 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
पहले वैक्स मताधिकार केवल पुरुषों के पास था, यानी कि सिर्फ पुरुष ही क्या कर सकते थे, मतगणना दे सकते थे, यानी कि वोट दे सकते थे। लेकिन 1928 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1928 के तहत वहाँ की महिलाओं को पुरुष के समान क्या हुआ, मताधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है तो डैश के रूप में जानी जाती है। चराई, बी प्रतिभूमि, सी कृषि योग्य बंजर भूमि और डी बंजर भूमि। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कृषि योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खी पालन, बी जलीय कृषि, सी रेशम उत्पादन और डी मछली पालन। तो रेशम के जो धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन किया जाता है, यह दोस्तों क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह रेशम उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सेरीकल्चर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए लाल मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी रेगुल मिट्टी और डी पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है दोस्तों रेगुल मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हीं को स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहते हैं। ये दोस्तों धान की खेती के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कपास की खेती के लिए भी, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। ए जमशेदजी टाटा, बी धीरू भाई, सी बिरला और डी भीमा शाह। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था 1907 ईस्वी में दोस्तों, जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में। तो इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए नारायणी, बी घाघरा, सी कर्णाली और डी कोसी। तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वह नदी कौन सी है, तो कर्णाली है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कर्णाली। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। ए 25 दिसंबर 1899, बी 24 दिसंबर 1889, सी 8 जनवरी 1900 और डी 25 दिसंबर 1900 ईस्वी। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर जो हमला किया था दोस्तों यह कब किया था, तो 24 दिसंबर 1889 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। ए संभ्रावर्त, बी न्यायाधीश, सी जनता और डी प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र में जो शासन करता है दोस्तों वो करता है जनता, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज थोड़ा आपको वॉइस जाता होगा तो इसलिए सॉरी, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो है भगत हो रहा है तो हमें वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा आप कष्ट कीजिएगा आज भर। नेक्स्ट है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। ए महानदी के तट पर, बी हुगली नदी के तट पे, सी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे और डी कोसी नदी के तट पे। जूट उद्योग दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी होगा दोस्तों, पानी होगा, वहीं पर ना कारखाना मिलेगा। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं पे दोस्तों इनका राइट आंसर होगा हुगली नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती में कैबिनेट वंश भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया। ए 44वां, बी 31वां, सी 46वां और डी 42वां। भारत में कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम वह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। ए 1991, बी 1989, सी 1993 और डी 1997। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा दोस्तों कब की गई है भारत में, तो 1991 में। इसमें दोस्तों निजीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिकरण, यानी निजीकरण और उसके बाद वैश्वीकरण और आर्थिक दोस्तों होता है, ये तीनों आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। ए गोखुर झील, बी लेगुन झील, सी क्रैक्टर झील और डी हिमानी झील। तो भारत में जो लोनार झील है दोस्तों यह किस प्रकार की झील है, तो दोस्तों ये क्रैक्टर झील, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, जूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में? ए वियना में, बी बर्न में, सी ब्रुसेल्स में और डी मार्सिले में। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है बर्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? ए जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी अब्राहम लिंकन और डी मार्टिन लूथर किंग। तो रंग भेद की जो नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले थे दोस्तों वह थे मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा आपको दिक्कत होता हुआ होगा तो इसलिए सॉरी। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और मिलते हैं कल के नए वीडियो में। और तब तक आप लोग मस्त रहे, बेस्ट अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।